हेलो दोस्तों, इट सीम्स लॉन्ग बैक। बहुत समय से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू माई सेमेस्टर एग्ज़ाम्स एंड नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में हम हर वीक्स में कम से कम 2 वीडियो ज़रूर आएगी। और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? नर्सिंग फाउंडेशन का है एडल्ट डे केयर सेंटर्स एंड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। एडल्ट डे केयर सेंटर, व्हाट डू यू मीन बाय एडल्ट डे केयर सेंटर? एडल्ट डे केयर सेंटर ये that means these centers provide variety of health and social services to specific client population who live alone or with family in the communities में। ये एडल्ट डे केयर सेंटर्स उस तरीके की वैरायटी ऑफ हेल्थ सोशल सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक क्लाइंट पॉपुलेशन, जो स्पेसिफिक क्लाइंट पॉपुलेशंस होती है उनको हम सर्विसेज जो होते हैं वो उन एडल्ट डे केयर सेंटर्स में हम प्रोवाइड करते हैं जो कम्प्लीटली घर में अकेले रहते हैं और वो विद फैमिली के साथ रहते हैं और कम्युनिटी में रहते हैं। मतलब मेजरली दीज सेंटर्स जो होते हैं वो उन ओल्ड एज पीपल को टारगेट करते हैं जो पीपल जो होते हैं वो खुद से केयर नहीं कर पाते, उनको एक स्पेशलाइज्ड नर्स की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए एडल्ट डे केयर सेंटर्स मतलब है कि कम्प्लीटली वो घर आके पूरा देख रेख करते हैं जो कम बेड रिडन पेशेंट होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं। मोस्टली और एज्ड पीपल जो होते हैं ना उनको ही टारगेट करते हैं ये एडल्ट डे केयर सेंटर्स। दीज सर्विसेज आर ऑफर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। मतलब ये जो सर्विसेज जो होती है मेजरली ड्यूरिंग डे टाइम पे ही ऑफर्ड होती है, नाइट टाइम पे अलाउड नहीं, मतलब वो नहीं होती। बट मेजर सर्विसेज जो होती है वो ड्यूरिंग डे टाइम पे ऑफर्ड होती है सो डैट द अदर फैमिली मेम्बर कैन कंटिन्यू विद देयर लाइफ स्टाइल्स एंड एम्प्लॉयमेंट विदाउट इंटरप्शन। मतलब जो अदर फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो अपनी लाइफ स्टाइल्स को कंटिन्यू करते वक्त भी अपनी जो ये सर्विसेज जो होता है वो कंटिन्यू कर सकता है, ताकि अदर मेम्बर जो होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट होते हैं विदाउट इंटरप्शन वो जा सकते हैं। मतलब वो अपने जो काम करने वाले होते हैं जा सकते हैं, जो घर पे जिनको देख रेख चाहिए होती है, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं और अदर फैमिली मेम्बर उन पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उस जो सर्विसेज जो होती है उनके लिए प्रोवाइड करी जाती है एंड सो डैट द अदर फैमिली मेम्बर कैन कंटिन्यू एंड देयर लाइफ स्टाइल्स एम्प्लॉयमेंट विदाउट इंटरप्शन। दीज सेंटर्स कैन बी अटैच टू हॉस्पिटल। ये जो सेंटर्स जो होते हैं और these centers can be attached to hospitals and nursing home can function independently। ये जो सेंटर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली एक क्लिनिक्स या फिर हॉस्पिटल्स या फिर नर्सिंग होम से डायरेक्टली अटैच रहते हैं। कोई भी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, कोई भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मतलब इमीडिएट केयर तुम्हारे को प्रोवाइड कर दी जाती है। एंड द बेनिफिशरीज ऑफ दिस सेंटर्स इंक्लूड, मतलब बेनिफिशरी क्या होते हैं सेंटर्स के? जो ओल्डर एडल्ट होते हैं जिनको नीड डेली फिजिकल रिहेबिलिटेशन चाहिए होता है, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। एन इंडिविजुअल विद इमोशनल इलनेस, मतलब जो डेली काउंसलिंग के लिए एडल्ट डे केयर सेंटर जो होता है मत उसके लिए भी यूज़फुल होती है। एंड सब्सटेंशियल अब्यूज़, जो सब्सटेंशियल अब्यूज़ होते हैं जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, उनको उसके बारे में बताना कि उसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या मतलब हेल्थ हज़ार्ड हो सकते हैं, तो उसको एक बार बेनिफिशरी ये बताना। मोस्ट ऑफ दिस ये सेंटर्स जो होते हैं ना वो फंक्शंस 5 डेज अ वीक, मतलब एक वीक में 5 दिन चलते हैं। चार्जेस ओनली डेली बेसिस पे चार्ज लिए जाते हैं। एंड दीज ये जो सर्विस ऑफर्ड इन दिस सेंटर्स इंक्लूड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। इन सर्विसेज में जो सेंटर्स जो होती है वो सर्विसेज क्या सर्विसेज हमारे पास प्रोवाइड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ घर से लेके जाती है, और घर से फिर वो घर वापस छोड़ने भी आती है। ये मतलब जो भी हमारे को केयर सर्विसेज चाहिए होती है, असिस्टेंस, पर्सनल केयर, हर एक मतलब इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर एक पर्सनल नर्स असिस्टेंट ज़रूर होती है। पर्सनल केयर ज़रूर, मतलब हर पेशेंट को पर्सनल केयर जो होती है वो ज़रूर प्रोवाइड करी जाती है। नर्सिंग एंड थेरापेटिक सर्विसेज जो होती है वो डेली टाइम टू टाइम बेसिस पे उसको नर्सिंग स्पेशलाइज्ड नर्स के थ्रू दी जाती है। स्पेशलाइज्ड मील प्लान एंड रिक्रिएशनल के एक्टिविटीज़ में इसमें ऑल्सो इंक्लूड होती है। नर्स वर्किंग इन सेंटर्स प्रोवाइड कंटिन्यूटी बिटवीन केयर एंड डिलीवर्ड इन होम केयर सेंटर्स। नर्सेज जो होती है वो वर्क करती है इन सेंटर पे, प्रोवाइड कंटिन्यूटी बिटवीन केयर डिलीवरी। अगर इन द केस ऑफ इन
आपको अगर सर्विसेज जो होती है अगर होम पे भी चाहिए तो तुम वापस इनकी सेंटर्स पे कॉल करके इनसे कॉल करके बात कर सकते हो। तो कैन व्यू जो नर्स वो हॉस्पिटल्स जो होते हैं जिससे सेंटर्स अटैच रहते हैं, तो नर्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अपने होम में भी जो सर्विसेज जो होती हैं वो डिलीवर्ड करती हैं। सॉरी, एक गलती हो गई थी। दूसरा टॉपिक हमारा नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन नहीं है, दूसरा टॉपिक हमारे पास है हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर इज़ अ पैलेटिव केयर जो क्रिटिकली इल टर्मिनली इल पेशेंट जो होते हैं उनके लिए ये पैलेटिव केयर सर्विस सपो जो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, माफ़ करना। सो लेट्स स्टार्ट हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर इट इज़ अ क्या होती है, हॉस्पाइस केयर इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सपोर्टिव और पैलेटिव सर्विसेज होती है। पैलेटिव सर्विसेज जो होती है मतलब जो कम्प्लीटली जो डाइंग पेशेंट्स होते हैं ना, मतलब जो वो डाइंग क्लाइंट्स होते हैं, मतलब जिनकी डेथ होने वाली होती है, जो क्रिटिकली टर्मिनल पेशेंट जैसे कि जस्ट लाइक डेट, जैसे कि कैंसर वाला पेशेंट हो गया, पैरालिसिस वाला पेशेंट हो गया, या फिर कोई सीवियर ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई, हेमरेज हो गया, कोमा में कोई पेशेंट है, और बहुत समय से कोई पेशेंट जो होता है पैरालिसिस है, तो उनको इस तरीके की सर्विसेज हमारे पास प्रोवाइड कर जाती है, उनको हम बोलते हैं हॉस्पाइस केयर। हॉस्पाइस केयर इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ सपोर्टिव पैलेटिव सर्विसेज फॉर डाइंग क्लाइंट्स एंड देयर फैमिलीज डेट इंक्लूड, जिसमें फिजिकल, साइकोलॉजिस्ट, सोशल और स्पिरिचुअल डायमेंशन केयर जो होती है वो हमारे पास प्रोवाइड की जाती है। पैलेटिव केयर मतलब कंप्लीटली जो फिजिकल भी, इमोशनल भी, हर तरीके से जो सपोर्ट दी जाता है ना, वो नर्स के थ्रू, स्पेशलाइज्ड नर्स स्टाफ के थ्रू जो सपोर्ट, जो केयर प्रोवाइड की जाती है, पर्सनल केयर एक तरीके से पूरी फिजिकल भी, साइकोलॉजिकल भी, सोशल भी, स्पिरिचुअल डायमेंशन केयर भी हमारे पास प्रोवाइड की जाती है। होस्पाइस इज अ सिस्टम ऑफ फैमिली सेंटर्ड केयर दैट अलाउ क्लाइंट्स टू लिव रिमेन एट होम। जो हॉस्पाइस केयर जो होती है वो फैमिली सेंटर्ड केयर होती है, ताकि डेट अलाउ क्लाइंट्स टू लिव, क्लाइंट्स जो होता है वो अपने घर पे रह के, मतलब घर पे रह सके, घर पे ही मतलब ये केयर प्रोवाइड की जाती है, रिमेन्स एट होम विद कंफर्ट, इंडिपेंडेंस एंड डिग्निटी के साथ, मतलब वो अपनी एक कंफर्ट तरीके से, मतलब आराम से, इंडिपेंडेंट, किसी बिना डिपेंडेंट और डिग्निटी के साथ वो अपनी वो विद वाइल एलिवेटिंग द स्ट्रेन caused by टर्नल इलनेस। द फोकस ऑफ द हॉस्पिस इज पैलेटिव केयर नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट। इन हॉस्पिस केयर में एक पैलेटिव केयर होती है। इस स्टेज पे पेशेंट का क्योर नहीं करा जाता, पेशेंट को जो पैलेटिव केयर मतलब पेशेंट का जो फिजिकल सपोर्ट है, जो कंफर्ट दी जाता है, सोशल सपोर्ट है, उसके आसपास लोगों को बैठना, उससे बातचीत करना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उसको इमोशनल सपोर्ट देना, उसको स्पिरिचुअल बताना कि ये तो होना ही है, ठीक है, और ये तो होना ही है, और उसको थोड़ा स्पिरिचुअल डायमेंशन केयर मतलब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट समझाना कि ये तो पैलेटिव केयर, मतलब पैलेटिव केयर प्रोवाइड करना, नोट मतलब एक तरह से एक पैलेटिव केयर होता है कि नॉट क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। नर्स का रोल क्या होता है? द नर्स रोल इन हॉस्पाइस इज द मीट प्राइमरी विशेज टू डाइंग क्लाइंट टू बी ओपन इंडिविजुअल डिजायर ऑफ ईच क्लाइंट। अ हॉस्पाइस प्रोग्राम एनकरेज द पैलेटिव केयर with client's family and activate participants. फिलोसफी, हॉस्पाइस केयर की फिलोसफी क्या होती है? साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स को असिस्ट करना, मतलब जो भी उसको साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स आती है उसको असिस्ट करना। यूज़ अ फैमिली ओरिएंटेड अप्रोच, मतलब जितने भी एलिवेटिंग पेन अदर सिम्टम्स इन द एडवांस स्टेज ऑफ डिजीज, जो जितने भी वो उस बीमारी से वो ग्रसित हो रहा है, ये बीमारी उसके प्रोग्रेसिव स्टेज में, एडवांस स्टेज में जा रही है, उसको पेन को रिड्यूस करना, और जितने भी सिम्टम्स है, अदर सिम्टम्स है, उसको रिड्यूस करना। हॉस्पिस केयर के प्रिंसिपल क्या होते हैं? उसको फिजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करना। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हॉस्पिस केयर जो होता है वो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट नहीं होता। नर्स जो होती है उसको किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट क्योर नहीं कर रही है। नर्स जो होती है वो स्पेशलाइज्ड नर्स जो होती है वो ओनली फॉर फिजिकल कंफर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग दी जाती है उसको कि इस स्टेज पे आप ठीक नहीं हो सकते, उसको थोड़ा कंफर्ट फील कराती है, उसको थोड़ा सा वो करवाती है, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलते कि मतलब आप इस स्टेज पे ठीक नहीं हो सकते, ये बोलती है, आप उसको संवेदना देती है कि ये आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा उसको समझाती है कि अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो मतलब
थोड़ी सी हिम्मत करोगे तो ठीक हो सकते हो, बट एट द एंड फैमिली वालों को भी पता रहता है और उसको भी, नर्स को भी पता रहता है कि पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। प्रोवाइड फिजिकल कंफर्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देती है एंड असिस्ट द क्लाइंट टू मेंटेन एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन लाइफ। प्रोवाइड एश्योरेंस that the client and family will not be alone in the moment of the crisis. In the critical moment of the crisis में वो नर्स पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को एश्योरेंस देती है कि क्लाइंट और फैमिली जो होती है वो उसको अकेला ना छोड़े इस मोमेंट ऑफ क्राइसिस में। प्रोवाइड द क्लाइंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डाई विद द डिग्निटी इन फैमिलियर इन द केयरिंग सराउंडिंग्स। क्लाइंट को एक अपॉर्चुनिटी, मतलब क्लाइंट को ऐसी अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो डिग्निटी के साथ, इज्जत के साथ, हम उसे इज्जत के साथ, मतलब इज्जत के साथ एक तरह से फैमिलियर की तरीके से उसको केयरिंग करें और वो अपनी जो मतलब डेथ को है वो थोड़ा सा डिग्निटी के साथ वो कर जा सके। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं? कोऑर्डिनेशन होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर। होम और इंस्टीट्यूशनल केयर जो होता है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लाइंट एंड फैमिली इज कंसिडर्ड एज अ क्लाइंट और फैमिली को एक एज अ यूनिट कंसिडर करना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिशियन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। फिजिशियन और हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो होता है वो उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ 24 आवर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ अ केयर 24 आवर्स अ डे, मतलब मतलब 2400 घंटे केयर अवेलेबल रहना चाहिए। एंड केयर इज़ प्रोवाइडेड बाय इन डिसिप्लिनरी टर्म। थैंक यू। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा बहुत डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मेरे को, मैं उसका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा। थैंक यू।